हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय बहुत ही तेज मुहिम चल रही है और आप सभी लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कुछ नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से आज आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई, ना ही अनअकैडमी पर, ना ही यहाँ पर। तो आज की क्लास में एक बार फिर से आपको मिलने वाले हैं। हम लोग वर्णमाला टॉपिक को कवर करेंगे। हिंदी के अंतर्गत ये हमारा पहला टॉपिक है। जैसे हमने संस्कृत की क्लास चलाई थी, चैप्टर वाइज क्लासेस, ठीक वैसी ही आपके यूपी टेट सुपर टेट के लिए हम क्लास 1 से शुरू कर रहे हैं, और जहां से हम सीधे वर्णमाला टॉपिक से आपकी हिंदी की तैयारी भी प्रारंभ करेंगे। आप लोगों को अच्छे से क्लास क्लियर होगी, बिल्कुल प्रत्येक टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। कम से कम समय में पूरी व्याख्या के साथ क्लास को समझेंगे। शाम को डेली आपको चैप्टर वाइज क्लास मिलेगी। सुबह 9 बजे हम लोग डेली आपको जो लाइव क्लास देते हैं उसमें क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो दोनों क्लासेस को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और समय पर आना मत भूलिएगा। डेली 9 बजे हमारी लाइव क्लास है और शाम की चैप्टर वाइज क्लास जिसमें हिंदी के टॉपिक को कवर किया जा रहा है। आज की क्लास में आपको मिलेगा वर्णमाला भेद पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, स्वर भेद पढ़ेंगे और व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाते रहिए, क्लासेस को शेयर करते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, वर्ण क्या होता है। जब भी बात वर्णमाला की होगी तो बात शुरू होगी आपके वर्ण से, अक्षर से। तो दोस्तों, अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण कहलाता है। जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, जो आपकी कह सकते हैं ध्वनि होती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं और ये आपका स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है, यानी कि इसका कोई खुद का अर्थ नहीं होता है। वर्ण आपका स्वतंत्र रूप होता है और ये आपका अक्षर कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक आपका स्वर कहलाता है, एक व्यंजन कहलाता है। स्वर व्यंजन से मिलकर ही किसका निर्माण होता है? वर्णमाला का निर्माण होता है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? हिंदी वर्णमाला के वर्णों का विभाजन समझाइए। तो दोस्तों, वर्णमाला में वर्णों का जो व्यवस्थित समूह रखा गया है, वर्णों का जो एक क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह, हम जिस क्रम में पढ़ते हैं वर्णों को, वो क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाता है, वर्णमाला कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। उस दिन हमने आपको संस्कृत की क्लास में बताया था 50 वर्ण होते हैं। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज भी हो गए थे कि गलत पढ़ा रहे हैं सर आप। तो हम आपको बता दें कि संस्कृत में आपको याद रखने 50 वर्ण, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही? हिंदी वर्णमाला की। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या हो जाती है 52। कितनी होती है? 52 होती है। इनमें से क्या होते हैं? 46 वर्ण होते हैं, 3 संयुक्त वर्ण होते हैं, 1 मिश्र वर्ण होता है, 2 आयोगवाह वर्ण होते हैं। संस्कृत में आपको आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी? 4 बताई थी। जिह्वा, मूली और उपमध्यनी आपको 2 बढ़ा दिए गए थे, लेकिन फिर भी संख्या टोटल कितनी हुई थी? टोटल संख्या वहां पर आपकी हुई थी 50। आगे बढ़ते हैं। स्वर किसे कहते हैं? बात होगी स्वर की, तो आप निश्चित तौर पर समझते होंगे स्वर कौन से वर्ण होते हैं। वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, यानी कि इन्हें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं चाहिए होती है। ये स्वतंत्र रूप से अपनी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं और ये आपके स्वर कहलाते हैं, वॉबिल जिनको इंग्लिश में कहा जाता है। और इनकी कुल संख्या जो होती है 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। संस्कृत में हमने आपको 9 बताया था, और अगर ऑप्शन में 9 ना दिया हो तो कितनी बताई थी? तो 13 बताई थी। लेकिन अगर आपको 9 दिया गया तो आपको उस पर टिक करना था। और यहाँ पर कुल संख्या आपको याद रखनी है 13 होती है। अब देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। आ ई आ ई उ ऋ ए ऐ ओ अंग आहा, ये आपके सामने दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग व्यंजन की ओर। जब स्वर की बात होगी तो आगे बढ़ गए व्यंजन की ओर। व्यंजन कौन से वर्ण होते हैं? व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं, वर्णमाला का अंग होते हैं और ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम बोलने के लिए किसकी मदद लेते हैं? स्वर की मदद लेते हैं। बिना स्वर की मदद से इनका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। बिना स्वर की मदद से व्यंजन प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। कोई भी आप वर्ण उठाकर देख लीजिए, अगर वो आपको इस रूप में भी लिखा है तो यानी कि आपको इसमें पता होना चाहिए इसके साथ एक स्वर लगा हुआ है। किस प्रकार से? इस प्रकार से, का हलंत प्लस आ। तो ये आपका मूल व्यंजन होता है, हलंत वाला वर्ण, और जिसमें हम आ जोड़ देते हैं ये आपका स्वर हो जाता, तब हमारा बन जाता है ये शब्द, ये वर्ण का। तो हमने क्या बताया आपको कि स्वर जरूर लगा हुआ मिलेगा, कोई ना कोई आपको स्वर 100% व्यंजन में लगा हुआ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मुख्यतः व्यंजन जो होते हैं कितने होते हैं। इनकी संख्या जो होती है 33 होती है, लेकिन द्विगुण व्यंजन और 2 हो जाते हैं। ये आपका डा और ढा, ये दोनों जो होते हैं द्विगुण व्यंजन होते हैं। यानी कि कैसे द्विगुण होते हैं?
एक तो हम ऐसे प्रयोग करते हैं, दोनों को डा और ढा इस प्रकार से प्रयोग कर लेते हैं, और दूसरा रूप क्या होता है, इसमें इधर बिंदी लगा दी जाती नीचे की तरफ, तो ये आपका दो रूप में प्रयोग किया जाने लगता। द्विगुण व्यंजन यानी कि दो गुणों को व्यक्त करता है। तो दो संख्या और बढ़ गई, यानी कि संख्या कितनी हो गई, 35 हो गई। वैसे ये संख्या नहीं पूछी जाती क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, और जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो निश्चित तौर पर मामला कहाँ पहुँचता है, कोर्ट की ओर आगे बढ़ने लगता है कि कुछ लोग कहेंगे 33 है, कुछ लोग कहेंगे 35 है। तो यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं व्यंजन के प्रकार। तो आपके स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, व्यंजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजन के जब प्रकार की बात होगी तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन, फिर आता है अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद हम लोग बताते हैं उस व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वो होता है कि जिसमें हम जब किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो उसके बोलने में जीभ कहीं ना कहीं टच करती है, पूरे मुंह में कहीं ना कहीं टच करेगी, स्पर्श करती हुई आगे बढ़ती है, तो वो आपका स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में कुल वर्ण कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर वर्ण जो हो गए आपके 25 वर्ण होते हैं। इनके उच्चारण स्थान भी आपको एक साथ में ही बताते चलेंगे, बाकी जो उच्चारण स्थान बचेंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ा देते हैं तो आप लोग फिर कहते हैं कि इतना ज़्यादा कर दिया, कन्फ्यूज़ हो गए, भूल गए। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अभी बहुत समय है, पूरी आपकी 100% अच्छे ढंग से क्लासेस लेकर आ रहे हैं, तो आप भी पूरा सपोर्ट करिए, क्लासेस को देखिए, पुरानी क्लासेस को देखते रहिए, और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, या डायरेक्टली आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे दिए गए हैं। तो 5 वर्ग बताए, प्रत्येक में 5 वर्ण कौन कौन से हो गए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब प्रत्येक में 5 वर्ण हैं, कौन कौन से, का, खा, गा, घा, वा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, का, खा, गा, घा, इंग्या। तो आपका का, जब आप का बोलते हैं जितने बार बोलेंगे उतने बार आपको क्या लगेगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, गले से आ रही है। गले का मतलब कहाँ से आ रही, कंठ से आ रही है। प्रत्येक के उच्चारण स्थान को साथ में ही क्लियर करते चलिएगा, ठीक है। तो ये आपकी आवाज़ कहाँ से आई, जब गले से आई तो का वर्ग कंठ से हो गया। दूसरी ट्रिक आपको याद रखनी, का वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, का से क्या होता है, कंठ होता है, यानी कि आपको याद रखना है का वर्ग हमेशा का से ही प्रारंभ होता है, यानी कि कंठ से प्रारंभ होता है। दूसरा आ जाता है हमारा चा वर्ग, का वर्ग पूरा हुआ तो आया आपका चा वर्ग। चा वर्ग क्या हो जाता है, तालु से जो प्रारंभ होता है, कैसे, चा, छा, जा, झा, वा। तो इसमें जब आप बोल रहे हैं तो जीभ आपके ऊपर के हिस्से में लग रही, खुरदरे हिस्से में लग रही, चा, ठीक है। तो चा हो गया आपका तालु में, और इसको दूसरे रूप में याद रखेंगे चत, ठीक है। चा वर्ग ता आपका स्थान से प्रारंभ हो जाएगी, तालु इसका स्थान हो जाएगा। अगला आया आपका टा, टा क्या हो जाएगा, टा, ठा, डा, ढा, णा। तो बोलते हैं कहाँ लग रही, जो बीच में गड्ढे वाला भाग है वहां जीभ लगती है, यानी कि मूर्धा कहलाएगा ये भाग। क्या कहते हैं इसको, मूर्धा कहते हैं। और इसको दूसरे रूप में याद करेंगे तो टम याद रखना है, टा वर्ग मूर्धा से प्रारंभ होता है, माँ से प्रारंभ होता है, तो टम कहलाएगा। तो यहाँ तक आपके 3 वर्ग पूरे हो गए, यानी कि 15 वर्ण पूरे हो गए। अब बढ़ते हैं 16 से 20 की ओर, तो आता है हमारा ता वर्ग। ता वर्ग क्या होता है, ता, था, दा, धा, ना। चाहे जितने आराम से बोलिए, जीभ जो है आपके दांत में, ऊपर वाले दांत में लगती है, और नीचे वाला दांत जो है वो जीभ के हिस्से में टकराता है। तो यानी कि ता वर्ग आपका सीधे सीधे किस में हो गया, दंत में हो गया। अकेला है, टेंशन लेने की बात नहीं है, तुरंत याद हो जाएगा। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। पा वर्ग जब आप बोलते हैं तो अपने आप मुंह कैसा हो जाता है, बंद हो जाता है, बंद करके बार बार खुलता है, यानी कि ओठ आपस में भिड़ते हैं, ओठ आपस में लड़ते हैं, तो यानी कि ओष्ठ कहलाएगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ओष्ठ के अंतर्गत मान लेते हैं, ओष्ठ के अंतर्गत लिख देते हैं। ये आपके क्या होगा, स्पर्श व्यंजन कहलाए। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन, फिर से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आगे लाइव क्लास में, फिर आप लोग कहेंगे कि ये पढ़ाया नहीं गया। तो 9 बजे की लाइव क्लास में जुड़ने से पहले इस चैप्टर वाइज क्लास को याद करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया स्पर्श व्यंजन। चलिए बढ़ते हम लोग अंतस्थ व्यंजन की ओर। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनमें कुछ स्वर के गुण होते हैं, ठीक है, स्वर के गुण होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती, तो इनकी संख्या आपकी 4 होती है, या, रा, ला, वा।
अलग अलग स्वर स्थान होते हैं, इनके अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं, अलग अलग घोष अघोष होते हैं, वो आपको आगे की क्लासेस में कवर कराएंगे। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़िए, बेसिक क्लियर हो गया, मजबूत हो गया तो आगे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए, या, रा, लावा, ये आपके इसके अंतर्गत आ गए। अब बढ़ते हम लोग ऊष्म व्यंजन की ओर। किसकी ओर बढ़ेंगे? ऊष्म व्यंजन की ओर बढ़ेंगे। ऊष्म व्यंजन क्या हो जाता है आपका? ऊष्म व्यंजन में हमने आपको बताया था ऊष्मा निकलती है, यानी कि ये थोड़े घर्षण वाले वर्ण होते हैं, ऊष्म संघर्षी भी इनको कहा जाता है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। शा, शा, सा, हा, तीनों प्रकार के सा और हा ये मिलकर के आपके ऊष्म व्यंजन बन जाते हैं। 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके बाद अलावा हमने आपको क्या बताया था? 3 संयुक्त वर्ण होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस स्लाइड में कुछ है तो आपके उच्चारण स्थान, दूसरा संयुक्त वर्ण, ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपने यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में देखा होगा और एक दो पेपर में और पूछा जाता है, उसमें आपका दिया रहता है कि आपको शब्दकोश के क्रम में वर्णों को लगाना होता है। तो शब्दकोश के क्रम में वर्णों को लगाने का मतलब क्या है? आपको वहां पर इन्हीं चीजों को देखना है कि कोई संयुक्त वर्ण तो नहीं दिया गया। अगर ये संयुक्त वर्ण दिया गया है तो इसे का के बाद रखा जाएगा, फिर आगे खा आएगा, यहाँ छा आ जाएगा पहले। इन चीज़ों की वजह से ही आपको जो शब्दकोश दिया जाता, डिक्शनरी का वे दिया जाता, वो हो जाता है। तो 3 आपके संयुक्त वर्ण होते हैं, छ, त्र, ज्ञ। अब छा किससे मिलकर बनता? आधा का हलंत वाला और सा षटकोण वाला, इनसे मिलकर आपका बन जाता है छा। दूसरा आपका आ जाता है त्रा। त्रा किससे? ता, आधा ता है और रा है, इनसे मिलकर बन जाता है आपका त्रा। ठीक है, आधा ता हलंत वाला और रा। याद रखिएगा हलंत सिर्फ आगे वाले वर्ण में लगा है, आपको एग्जाम में ऑप्शन में दोनों वर्णों में लगा हुआ मिलेगा, जिसे आपको बिल्कुल छोड़ देना है, उससे मतलब नहीं है हमको। याद रखिएगा। त्रा हो गया, बचा गया। सबसे इंपॉर्टेंट जा और वहां से मिलकर बनता है हमारा क्या? ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा। ये आपके तीनों संयुक्त वर्ण हो गए। मिश्र वर्ण भी कहीं कहीं संयुक्त वर्ण में दिया रहता है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसका आपको जो विच्छेद हो रहा है वो याद रखना है। स्रा जो होता है मिश्र वाला स्रा, ये आपका सा और सलजम वाला सा प्लस रा, लेकिन हलंत सा में लगा हुआ है। ये आपके संयुक्त वर्ण और मिश्र वर्ण भी पूरे हो गए। तो यहाँ पर आपका विभाजन कंप्लीट होता है और ये आपका उच्चारण स्थान की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना आप लोगों को? बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये आपका स्वर व्यंजन, व्यंजन के प्रकार, ऊष्म और स्पर्श और अंतस्थ व्यंजन पूरे होते हैं। छोटी सी क्लास है, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो निश्चित तौर पर इस बैच को आगे बढ़ाया जाएगा, इस क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी शेयर करिए, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कवर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल 9 बजे की लाइव क्लास में जरूर आइएगा। सुबह 9 बजे डेली आपके लिए लाइव क्लास लाते हैं। जो लोग लेट हो जाते हैं, करेक्ट टाइम याद रखिएगा, सुबह 9 बजे लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है। टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, लिंक आपको वहां मिलता रहता है। चलिए ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं कल की क्लास में। बचे हुए उच्चारण स्थान आपको वहीं पर बताए जाएंगे। गुड बाय, टेक केयर।